हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञान भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम जो है वो विकारी शब्द है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्द किसे कहते हैं ये मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन हो सकता है उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। अब देखिए, विकारी शब्दों के बारे में अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो अब नेक्स्ट देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में आई हुई संज्ञा या सर्वनाम का संबंध पता चलता है, जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो शब्द है वो सर्वनाम है और ये वो भी सर्वनाम है। तो इससे हमको संबंधवाचक सर्वनाम का पता चल रहा है। वह भी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। फिर नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जैसे जिसकी और उसकी, ये दोनों क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहां पर जैसी और वैसी ये संबंधवाचक सर्वनाम है। वैसी भी संबंधवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट, जिसने तुम्हारी मदद की उसे धन्यवाद दो। तो यहां पर जिसने और उसे, ये दोनों क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। उसे भी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम के साथ में निजत्व प्रकट करता है, जैसे वह अपना काम खुद कर लेगा। तो यहां पर खुद जो है निजत्व प्रकट करने वाला शब्द है और इसको हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, मैं स्वयं यहां आ जाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे जो स्वयं शब्द है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना। तो नेक्स्ट, सोहन खुद ही खाना बनाना चाहता था। तो यहां पर देखिए, खुद जो शब्द है ना वो निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, मोहन आप ही रोने लगा। तो इसमें आप ही जो शब्द है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, अब आपको सर्वनाम के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़े से एग्जांपल्स से सीखेंगे। ठीक है। अब देखिए, पहला, जैसे वह बाजार गया। अब यहां पर वह क्या है? ये है अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है। फिर नेक्स्ट, दाल में क्या है। अब देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या शब्द से हमको पता चल रहा है कि प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। अब देखिए, इसमें मैं जो है ना वो क्या है? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। और स्वयं शब्द से हमको पता चल रहा है कि ये निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। फिर नेक्स्ट, जो सोता है सो खोता है। अब देखिए, इससे हमको संबंध पता चल रहा है, इसलिए जो और सो ये क्या है? संबंधवाचक
वाचक सर्वनाम। सो भी संबंध वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, वहां कोई खड़ा है। अब देखिए, कोई शब्द से हमको पता चल रहा है अनिश्चितता का बोध हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट, यह मेरा शिष्य है। तो यह से हमको क्या पता चल रहा है? निश्चितता का पता चल रहा है। निश्चय वाचक सर्वनाम। देन नेक्स्ट, सोहन बाजार कब जाएगा। तो इस वाक्य में हमें कब शब्द से पता चल रहा है कि प्रश्न वाचक सर्वनाम। देन नेक्स्ट, मुझे किसने बुलाया। तो यहां पर देखिए, किसने शब्द जो है वो क्या है? प्रश्न वाचक सर्वनाम। देन नेक्स्ट, जो संतोषी है वही सुखी है। तो यहां पर जो और वही से संबंध का पता चल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे संबंध वाचक सर्वनाम। फिर वही भी संबंध वाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, पिताजी शहर से क्या लाएंगे। तो यहां पर देखिए, क्या जो है वो प्रश्न वाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट, जो बोएगा सो काटेगा। तो अब यहां पर जो और सो से संबंध का पता चल रहा है, तो यहां पर जो संबंध वाचक सर्वनाम और सो भी संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है। देन नेक्स्ट, जाकर देखो कौन रो रहा है। तो कौन से हमको क्या पता चल रहा है? प्रश्न का पता चल रहा है, तो यहां पर प्रश्न वाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देती हूं, उससे आपको और भी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि अगर पुरुषवाचक सर्वनाम है तो मैं, हम, तू, तुम, वह, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड टाइप जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह ऐसे शब्द रहेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। देन थर्ड टाइप, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां भी होंगे वहां कोई, कुछ ऐसे शब्द रहेंगे। फिर नेक्स्ट चौथा प्रकार, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने का तो एकदम आसान तरीका है कि प्रश्न सूचक शब्द रहेंगे, जैसे कौन, कहां, कैसे, इस तरह के शब्द रहेंगे तो आसानी से पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद में पांचवा प्रकार जो है संबंध सूचक शब्द रहेंगे। अब देखिए, संबंध सूचक शब्द कैसे रहेंगे, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, ऐसे शब्द रहेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के जो शब्द रहेंगे वो कैसे रहेंगे, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, ऐसे शब्द रहेंगे, तो इनको आसानी से पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात और याद दिला दूं कि हर ग्रामर के टॉपिक के बाद में
मैंने टेस्ट सीरीज का वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो से आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले मेरे वीडियो को आप बार बार में देखिए और बार बार में देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।